ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा रखा है, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कुछ वक्त से घर में स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होती, या तो हमारे काम नहीं बनते, घर में विवाह शादी नहीं होती, कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहता है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होना कुछ समय से लग जाती है कि हमें समझ ही नहीं होता है कि जीवन में क्या चल रहा है। एक परेशानी गई नहीं, दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, ये विशेष परिस्थितियों में होता है कि ये परेशानियाँ एक वक्त से हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। हम बहुत परेशान हो जाते, कई बार सोचते भी हैं कि क्या हो चुका है। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि कहीं किसी व्यक्ति ने हमारे घर में कुछ करवा तो नहीं दिया है, अगर करवा दिया है तो किसने करवाया। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरी जो तरीका है, पूरी जो बातें हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के घर में कुछ करवा देता है, ये जो बातें हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है वो कहाँ से शुरू होती है, उनका क्या उपाय है, क्या रोल है और उनसे कैसे निपटना है, ये पूरी बात इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप वर्तमान किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बातों को समझने से आप अपनी खुद की मदद भी कर पाएंगे और चीज़ों को रास्ता भी निकल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखे। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, जब कभी भी कोई व्यक्ति बहुत परेशानियों में आ जाता है, उलझ जाता है, तो उसे ऐसा लगता ही है, पर कुछ संकेत हैं जिन संकेतों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर हम घर में जाते ही हमारा मन नहीं लगना, हमारा जब मन नहीं लगना शुरू हो जाए, घर में जाते से हमें बहुत ही ऐसा उचावटन सा लगे कि घर से कहीं बाहर जाए, बाहर रहते तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन घर में आने के बाद हमें बहुत नेगेटिव फील होता है। दूसरा ऐसा कि हमें एक बदबू हमारे इर्द गिर्द महसूस होती है, ऐसी बदबू जो हमने कभी महसूस नहीं की हो, उस तरह की बदबू आना। तीसरा है कि अचानक से इस तरह के सपने मन में आना, इस तरह से सपने आना कि जिन सपनों का कोई सेंस नहीं है और बार बार एक ही तरह के सपने आना। चौथा ये होता है कि हम एक अज्ञात डर से अपने इर्द गिर्द, ऐसा अज्ञात डर कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक इतनी नकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द हो जाती है कि जिससे हम चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते। और अगली चीज़ ये भी होती है कि बार बार व्यक्तियों को आर्थिक हानि होती ही रहती है, जो भी पैसे हैं वो नुकसान हो रहे हैं, तमाम प्रकार से वो एक नेगेटिविटी की ओर घिर रहा है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर व्यक्ति बार बार फंस रहा है तो कुछ बातें जिन्हें समझ लेना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति जब कभी भी किसी जातक के साथ होती है तो वो शनि और राहु की वजह से होती है। किसी भी व्यक्ति ने आपके घर में कुछ भी नहीं करवा के रखा है, आप राहु और शनि के फेर में आ चुके हैं, खासकर राहु के फेर में आ चुके हैं, उस वजह से इतनी तकलीफ और परेशानियां आपके साथ हो रही है। तो इससे जो बचने के उपाय है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। परेशानी तो आपको पता लगी गई है कि क्या परेशानी, लेकिन हल क्या है। हल के स्वरूप में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला हल है कि अपने घर में नियमित आप बजरंग बाण का पाठ करें। जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो राहु और शनि से संबंधित जितने सारी नेगेटिविटी आपके जीवन में हो रही है इस तरह की, उनसे आप धीरे धीरे बहुत कम समय में बाहर आ जाएंगे। तो बजरंग बाण नियमित पाठ आपको करना है। दूसरा है कि सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ऐसा प्रयोग करने से सूर्य मजबूत भी होता है और इसका प्रयोग करने से जितने सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव, इन प्रभावों को बहुत कम समय में हम कम कर सकते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि शनिवार या मंगलवार के दिन जो भी अपने घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। चौथा प्रयोग करना है गुरु मंत्र का जप। अगर नहीं है गुरु मंत्र तो नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। और पांचवा की फिर भी परेशानी नहीं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें।